हेलो एवरीवन, आई होप सो आप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम है दिशा सक्सेना और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 6th क्लास के एनसीईआरटी के पॉलिटी का सेकेंड चैप्टर जिसका नाम है डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। फर्स्ट चैप्टर में हमने समझ लिया था कि डाइवर्सिटी क्या होती है, रिलीजन कितने तरीके होते हैं, लैंग्वेजेस कितनी सारी होती है, फूड कल्चर कितना होता है, हर कोई एक ही फेस्टिवल को अलग अलग तरीके से करता है, वो चीज़ क्या होती है, डाइवर्सिटी होती है। वहीं पे हमने देखा था कि वो जो डाइवर्सिटी थी वो एक यूनिटी का फॉर्म ले रही थी एक टाइम पे, लेकिन वही डाइवर्सिटी हमेशा यूनिटी का फॉर्म नहीं रहती, कभी कभी डिस्क्रिमिनेशन भी बन जाती है। तो वो कैसे बनती है वो आज हम डिस्कस करेंगे। देयर आर मैनी थिंग्स दैट मेक वॉट वी आर, हाउ वी लिव, द लैंग्वेज वी स्पीक, वॉट वी ईट और वेयर एक्सेट्रा, ऑल दीज आर इन्फ्लुएंस्ड बाय जोग्राफी एंड हिस्ट्री ऑफ द प्लेसेस वेयर वी लिव। हमने डिस्कस किया था कि लद्दाख और केरला का एग्जाम्पल लेके कि कैसे जोग्राफिकल और हिस्टोरिकल हमें इन्फ्लुएंस करता है वहाँ की लिविंग को। लद्दाख में लोग मोटे कपड़े पहन रहे थे क्योंकि बहुत ठंड पड़ रही थी, लोग खाना भी वैसे ही खा रहे थे कि उस ठंड से वो बच सके। केरला में लोग कॉटन के कपड़े पहनते हैं वैसे ही क्योंकि वहाँ पे गर्मी बहुत पड़ती है, तो उनको उस चीज़ से बचना होता था। तो वहाँ पे जोग्राफी का भी असर पड़ रहा था उनकी लिविंग पे। वी हैव मोर देन 1600 लैंग्वेजेस, हमारे यहाँ पे 1600 से भी ज़्यादा लैंग्वेजेस हैं। हिंदी, गुजराती, मराठी, तेलुगु, बंगाली, कितनी सारी लैंग्वेजेस हैं। मोर देन 100 डांस फॉर्म्स, मोर देन 100 डांस फॉर्म्स, मतलब भांगड़ा, गरबा, भरतनाट्यम, इससे भी कई ज़्यादा हमारे यहाँ पे डांस फॉर्म है। तो इसमें डाइवर्सिटी दिख रही है, इतनी लैंग्वेजेस है, इतने सारे डांस फॉर्म्स हैं, येट दिस डाइवर्सिटी इज़ नॉट सेलिब्रेट। इतनी डाइवर्सिटी होने के बाद भी ये सेलिब्रेट नहीं किया जाता, इसको इन्जॉय नहीं किया जाता, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज़ अफेक्ट करती है। तो हम देखते हैं, आगे देखेंगे कि कैसे अफेक्ट करती है वो चीज़। बिकॉज वी फील सेफ एंड सिक्योर विद पीपल हु लुक, टॉक, ड्रेस एंड थिंक लाइक अस। हमें हमेशा उनके साथ ही अच्छा लगता है जो हमारी तरह दिखते हैं, हमारी तरह बात करते हैं, हमारी तरह कपड़े पहनते हैं, हमारी तरह सोचते हैं। हमें हमेशा सिर्फ उन लोगों के साथ रहना पसंद है। एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर क्लास में कोई फॉरेनर बच्चा आया है तो हमें थोड़ा अजीब लगेगा उससे बातचीत करने में, क्योंकि उसके बात करने का तरीका अलग होगा, वो हमारे कल्चर से इतना फेमिलियर नहीं है, वो भी उधर से भी थोड़े डिफरेंसेस आने लग जाते हैं। हमें नहीं अच्छा लगता कि हम उससे दोस्ती करें एक टाइम पे, लेकिन कुछ टाइम बाद जब हम उससे बातचीत करते हैं तब हमें लगता है कि ऐसा नहीं है। बट एक टाइम पे तो हमें ये होता है ना कि हमें इससे बात नहीं करनी है, हमें सिर्फ उनसे बात करनी है जो हमारे तरह दिखते हो, हमारे साथ रहें, हमारे कपड़े, हमारी तरह कपड़े पहने, हमारी तरह बातें करें, हमें सिर्फ वही अच्छे लगेंगे। प्रिजुडाइज, इट्स अ फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ओनली। प्रिजुडाइज होता क्या है, जब हम किसी इंसान के लिए, किसी चीज़ के लिए पहले से ही ओपिनियन बना के रखें, बट वो ओपिनियन कैसा हो, नेगेटिवली, या उसको हम समझे या हमारे से नीचे, इन्फीरियर है हमसे। When we form an opinion of someone in advance, पहले से ही हम किसी के लिए ओपिनियन बना के रख रहे हैं, बट किस फॉर्म में, नेगेटिवली, और उनको देख रहे हैं हमसे कैसा, छोटा है। पहले तो नेगेटिव ओपिनियन बना रहे हैं और उनको हम कैसे देख रहे हैं, वो हमसे नीचे है। When we start thinking that one way of doing something is best and right, we often do not respect others who like to do the same thing in another way. एक बार जब हमने प्रिजुडाइज ऐसे ओपिनियंस बना लिए, तब हमें लगता है कि वही सही तरीका है जो हम करते हैं या हमारी कम्युनिटी करती है, बस वही तरीका सही है। अगर वही सेम चीज़ कोई दूसरा कर रहा है, बस अलग करने का तरीका अलग है, लेकिन उसको रिस्पेक्ट नहीं करेंगे हम। क्यों? क्योंकि हमने ओपिनियन बना लिया है, हमारा तरीका सही है, उनका गलत है। ये एक तरीके का डिस्क्रिमिनेशन हुआ, क्योंकि हम दूसरे की तो रिस्पेक्ट कर ही नहीं रहे हैं। पीपल्स रिलीजन, बिलीफ, स्किन कलर, द रीजन दे कम फ्रॉम, द लैंग्वेज दे स्पीक, इन बेसिस पे जो है प्रिजुडाइज किया जाता है, पहले से नेगेटिव ओपिनियन बना के रखा जाता है। किस पे? रिलीजन बेसिस पे, पर्टिकुलर रिलीजन को लेके कि ये अगर बंदा है, ये इस रिलीजन को बिलोंग करता है, तो ये यही काम करता होगा, ये तो गलत काम ही करता होगा, या ये तो ऐसा है या तो वैसा है। लेकिन नेगेटिव में हम लोग पहले से सोच के रख रहे हैं कि ये पर्टिकुलर रिलीजन से आ रहा है, यानी कि ये तो ऐसा है। लैंग्वेज दे स्पीक, एक एग्जांपल है, मतलब बहुत हम लोग हमेशा देखते हैं हमारे आसपास, अगर वो बंदा जो है वो हिंदी बोल रहा है, उसको इंग्लिश बोलनी नहीं आ रही है, और उसके साथ में जो है उनको बड़ी अच्छे से इंग्लिश बोलनी आती है, तो जो हिंदी बोल रहा होगा ना, उसको बड़े उससे देखेंगे अटपटे से, क्या इसको इंग्लिश नहीं आती है, इसको इंग्लिश बोलना नहीं आ रहा है, हिंदी बोल रहा है, इसको इतना भी नहीं आता है कि थोड़े से इंग्लिश में बात कर सके, तो कैसा है। यहाँ पे भी हम लोग कर देते हैं कि ये तो अच्छा नहीं है, ये तो बेकार है, इसको इंग्लिश नहीं आती, इसको ये नहीं आता। लैंग्वेज के बेसिस पे भी डिस्क्रिमिनेशन होता है।
द रीजन दे कम फ्रॉम, यार ये तो गांव से आया है, ये तो ऐसा होगा, ये उस रीजन से आया यानी कि ये तो लड़ाकू होगा, ये उस रीजन से आया यानी कि ये तो क्रिमिनल होगा। पहले से उनने सोच के रख लिया कि पर्टिकुलर चीज़ से बिलोंग कर रहा है यानी कि ये तो यही करता होगा काम बस। अब एक एग्जांपल है कि अर्बन पीपल ने रूरल पीपल के लिए क्या ओपिनियन बना के रखा है और रूरल पीपल ने अर्बन पीपल के लिए क्या बना के रखा है। तो हम देखते हैं कि अर्बन ने रूरल पीपल के लिए क्या ओपिनियन रखा है कि ये तो है आधे से ज़्यादा लोग इंडियन जो है विलेजेस में रहते हैं, इन लोग को बिल्कुल पसंद नहीं है, विलेजेस में जो रहते हैं उनको मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ करना नहीं पसंद। फैमिली मेम्बर्स वर्क इन द फील्ड फॉर 12 to 14 आवर्स एट द टाइम ऑफ सोइंग एंड हार्वेस्टिंग द क्रॉप। विलेजेस आर फोर्स टू माइग्रेट टू सिटीज़ इन द सर्च ऑफ वर्क। अगर कोई है वो बोलता है कि मैं विलेज से बिलोंग करता हूँ, इस गांव से मैं बिलोंग करता हूँ, तो अर्बन लोगों के दिमाग में क्या आता है, गांव से आ रहा है यानी कि तो खेती बाड़ी करता होगा, गरीबी वाली ज़िंदगी जीता होगा, मतलब खुश नहीं रहते होंगे ये लोग, बस खेती बाड़ी करते होंगे। खेती बाड़ी भी कैसे करते होंगे, वो बैल लेके, कोई एकदम मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं, वो टिपिकल ट्रेडिशनल जो होती थी पहले के टाइम में वही यूज़ करते होंगे। यही एक इमेज बन जाती है जब उसने बोला कि मैं गाँव से हूँ, यहाँ के लोग खुश नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। हमें यहाँ पे दिख रहा है कि विलेज के लोग जो है मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, यहाँ पे भी दिख रहा है ट्रैक्टर यूज़ करते हैं, वो कोई 12 से 14 घंटे तो काम नहीं करते हैं। मॉडर्न टेक्नोलॉजी के यूज़ से वो अपना टाइम भी बचाते हैं और अपनी हार्वेस्टिंग को भी बढ़ाते हैं वो। अर्बन पीपल, तो रूरल पीपल ने क्या अर्बन लोगों के लिए बना रखा है ओपिनियन, वो हम देख रहे हैं अब। अर्बन पीपल की जो लाइफ है बहुत आसान है, यहाँ के लोग बिगड़ैल और आलसी होते हैं, स्पॉइल्ड और लेज़ी होते हैं। अर्बन पीपल ओनली वरी अबाउट मनी एंड नॉट अबाउट पीपल। इन लोग को सिर्फ पैसे से मतलब है और इंसानों से कोई मतलब नहीं है, इनको भले दूसरा मरे कुछ भी हो, हमें मतलब नहीं है, हमें तो पैसा कमाना है। यहाँ की जो वो है लिविंग बहुत एक्सपेंसिव है। रूरल पीपल को बोला जाए कि हम शहर जा रहे हैं, शहर से हैं, तो उनके दिमाग में क्या आता है, ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती होंगी, बहुत आलीशान ज़िंदगी होती होगी, यहाँ पे तो बहुत इजी रहता है, सब कुछ हाथ में आ जाता है, खाना वाना सब हाथ में आ जाता है, इनको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। ऐसा तो है नहीं, यहाँ पे किसी की भी लाइफ इजी तो होती ही नहीं है, काम तो करना ही पड़ता है, खाना खाना है तो काम करना ही पड़ेगा। इवन विलेजेस से जब यहाँ पे हम स्टार्टिंग में तो यही हुआ था ना कि विलेजेस से लोग बड़े बड़े शहरों में आना शुरू किए थे, तब उनके पास पैसा नहीं था तो वो लोग फुटपाथ के नीचे सोते थे, स्लम एरियाज बंद होते हैं कितने, वहाँ पे लोग रहते, कैसे कैसे नहीं ज़िंदगी काटते अपनी सिर्फ एक जीने के लिए, टू मेक देयर लाइफ ईजी। उनकी लाइफ ईजी नहीं होती बट वो ट्राई करते कि उनकी लाइफ ईजी बन जाए। तो हमने देख लिया कि कैसे उन दोनों ने अपने लिए ओपिनियन बना रखा है कि रूरल पीपल ऐसे ही होते होंगे, खुश नहीं होते होंगे, इनकी ज़िंदगी तो गरीबी में ही कटती है। तो रूरल ने क्या सोच लिया कि अर्बन वाले तो बहुत पैसे खर्च करते हैं, इजी होती है इन लोगों की लाइफ। दोनों ने अपने लिए नेगेटिव नेगेटिव वो बना लिया ओपिनियन, जबकि ऐसा नहीं था। हमने देखी सही चीज़ क्या थी, दोनों ने एक पर्सपेक्टिव बस देख लिया कि हाँ ऐसा है तो मतलब यही सही है, उनने रिस्पेक्ट नहीं की दूसरे की और उसको गलत वे में क्रिएट कर देगा उस मैसेज को। क्रिएटिंग अ स्टीरियोटाइप क्या होता है, रूढ़िवादी होना। स्टीरियोटाइप मतलब किसी आइडिया को हमने ले लिया है, एक आइडिया फिक्स कर लिया है और ये बोल दिया है कि ये जो है इसी आइडिया से बिलोंग करता होगा। एक आइडिया को फिक्स करके हमने एक कम्युनिटी को, एक चीज़ को, एक थिंग को उसमें रख दिया कि ये यही काम करेगा या ये इसी चीज़ से बिलोंग करता है। हम इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स। इफ़ वी टेक द स्टेटमेंट they don't cry, you will see that this quality is usually associated with boys or men। एक स्टेटमेंट बोला जाता है they don't cry, तो वो किससे एसोसिएटेड किया जाता है हमेशा, बॉयज से या मेन से। फैमिली मेम्बर ऑलवेज टेल देम डोंट क्राई, यू आर अ बॉय, बॉयज आर ब्रेव, दे डोंट क्राई। as children grow older they start believing that boys don't cry। एक स्टेटमेंट बोला जाता है कि दे डोंट क्राई, तो हमेशा ये किससे एसोसिएटेड किया जाता है, बॉयज से या मेन से, कि वो रोएगा नहीं, भले कुछ भी हो वो रोएगा नहीं, क्यों, क्योंकि वो तो लड़का है। हमेशा अगर कोई लड़का रोएगा तो उसको ये बोला जाएगा कि तू लड़की की तरह क्यों रो रहा है, क्यों, रोने का काम सिर्फ लड़की का ही होता है, ऐसा मान लिया गया है पहले से कि रोना है तो सिर्फ लड़कियां रोती है, लड़के नहीं रोते, क्योंकि लड़के तो स्ट्रांग होते हैं, लड़कियां वीक होती है इसलिए वो रोती हैं। इसलिए उनको हमेशा बोला जाता है कि डोंट क्राई, यू आर अ बॉय, तुम लड़के हो, तुम रो नहीं सकते, तुम तो बहादुर हो, तुम ब्रेव हो, तुम कैसे रो रहे हो। और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं उनके दिमाग में पहले ही बात बैठ जाती है कि यार मैं तो लड़का हूँ, मैं रो नहीं सकता क्योंकि मैं तो ब्रेव हूँ, मैं गलत दिखूंगा वरना, तो वो रोते नहीं। इस फोटो में भी यही है
कि ये लड़का गिर गया है और उस को रोना आ रहा है, लेकिन सब उस पर हंस रहे हैं कि तू लड़का होकर रो रहा है। अब किसी को अपना इमोशन दिखाना है, वो गिर गया है, उसको किसी चीज़ का दुख है, तो वो रो भी नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो लड़का है। ये स्टीरियोटाइप बना रखा है कि रोने का काम सिर्फ लड़कियों का होता है, लड़के नहीं रोते, लड़के बहादुर होते हैं। क्योंकि when we fix people into one image we create a stereotype। जब हम लोगों को एक फिक्स इमेज में फिट कर देते हैं तो हम लोग क्या कर रहे होते हैं? स्टीरियोटाइप कर रहे होते हैं। स्टीरियोटाइप क्या होता है? डिस्क्रिमिनेशन है एक तरीके से, जो कि हमने अभी आगे में देखा था लड़की और लड़के के बीच में। लड़कियां कमज़ोर पहले से ही मान ली गई हैं कि लड़कियां कमज़ोर होती हैं, लड़के बहादुर होते हैं, इसलिए वो रो नहीं सकते। When people say that those who belong to a particular country, religion, sex, race or economic background are stingy, lazy, criminal और dumb। यहाँ पे बता रहे हैं कि कुछ लोग जो हैं ऐसा फिक्स कर दिया उन लोगों ने कि इस पर्टिकुलर कंट्री से, रिलीजन से, सेक्स से, रेस से या इकोनॉमिक बैकग्राउंड से अगर वो आ रहा है बंदा, पर्टिकुलर किसी भी है अगर बैकग्राउंड से, तो या तो स्टिंगी होगा, उसमें से स्मेल आ रही होगी, लेजी होगा, आलसी होगा, कोई काम नहीं करना होगा, क्रिमिनल होगा या डम होगा, अनएजुकेटेड होगा, उस पर्टिकुलर बैकग्राउंड से आ रहा है या तो वो, या उस रिलीजन को है वो, या किसी कंट्री से आ रहा है, यानी कि वो ऐसा ही होगा। उन्होंने पहले से मान लिया अगर वो इस रिलीजन से आ रहा है या इस कंट्री से आ रहा है तो ऐसा ही है, वो लेजी है, वो क्रिमिनल है। देयर आर स्टिंगी एंड जेनरस पीपल एवरीवेयर इन एवरी कंट्री, इन एवरी रिलीजन, इन एवरी ग्रुप। स्टिंगी, जेनरस लोग, लेजी, क्रिमिनल, अनएजुकेटेड लोग हर कंट्री में होते हैं, हर रिलीजन में होते हैं, हर तरीके के इकोनॉमिक बैकग्राउंड में होते हैं। लेकिन नहीं, हमने कुछ पहले से इमेजेस बना के रखी, नहीं ये तो यही, अगर ये इस रिलीजन से बिलोंग कर रहा है यानी कि ये स्टिंगी है, क्रिमिनल है, लेजी है, हमने पहले से ही बना लिया। जबकि ऐसा नहीं है, हर रिलीजन में क्रिमिनल्स होते हैं, हर कंट्री में क्रिमिनल होते हैं, हर रिलीजन, कंट्री, सेक्स में, रेस में अनएजुकेटेड लोग भी होते हैं। लेकिन नहीं, हमने डिस्क्रिमिनेशन करा है स्टीरियोटाइप के बेसिस पे। एंड जस्ट बिकॉज सम पीपल आर लाइक दैट इट इज़ नॉट फेयर टू थिंक दैट एवरीवन विल बी द सेम। कुछ लोगों के वजह से पहले से ही मान लेते हैं कि हाँ उस कम्युनिटी के सारे लोग ही ऐसे होंगे फिर तो। Stereotypes stop us from looking at each person as a unique individual with his or her own special qualities and skills that are different from other। हम लोग जो स्टीरियोटाइप की वजह से दूसरे को की आइडेंटिटी को देखने से ही मतलब हम लोग को रोक देता है वो, कि उसकी यूनिक पर्सनालिटी को भी हम लोग नहीं दे पाते, क्योंकि वो स्टीरियोटाइप हमारे माइंड में बचपन से डाल दिया जाता है कि ऐसा है, तो हम लोग उसके यूनिक इंडिविजुअल को नहीं देख पाते, क्वालिटीज़ नहीं देख पाते, स्किल्स देख ही नहीं पाते। दे फिट लार्ज नंबर ऑफ पीपल इनटू वन पैटर्न ऑफ टाइप। Stereotype affect all of us. They prevent us from doing certain things that we might otherwise be good at. Stereotype की वजह से वो लोगों को रोक देता है कि यार हमारे बारे में तो पहले से ये धारणा बना रखी है लोगों ने कि अगर हम ऐसा काम करेंगे तो और गलत दिखेंगे, करना ही नहीं है हमें। फिर पहले से हमें फिर वो रोक देता है कि हमें ये काम नहीं करना है, क्योंकि हमारे लिए पहले से सोच है कि अगर हमने ये किया तो हम गलत हैं, इससे अच्छा तो हम करें ही ना वो काम। एक एनसीईआरटी में एक एग्जांपल दिया है स्टीरियोटाइप को लेके, जो कि है मुस्लिम पे, मुस्लिम कम्युनिटी को, कि ये माना जाता है कि मुस्लिम्स जो हैं वो अपनी लड़कियों को एजुकेट नहीं करना चाहते, उनको स्कूल नहीं भेजना चाहते, नॉट इंटरेस्टेड इन एजुकेटिंग गर्ल्स टू स्कूल। जबकि जब स्टडी हुई इस बारे में, पूरा रिसर्च हुआ, तब पता चला कि ऐसा नहीं है कि वो अपनी लड़कियों को पढ़ाना नहीं चाहती, बल्कि रीज़न क्या है, पॉवर्टी की वजह से वो लड़कियों को भेज नहीं पाते। लेकिन जब भी एफ़र्ट्स हुए, गवर्नमेंट ने हेल्प किया, दूसरे लोगों ने एफ़र्ट्स दिखाए हैं, तब मुस्लिम लोग आगे बढ़ के उन लोगों ने लड़कियों को स्कूल्स भेजा है, उनको एजुकेट किया है, उनको एजुकेशन में हर चीज़ करवाई है। अगर बस उनको एफ़र्ट्स मिले, एफ़र्ट्स हो, उनकी हेल्प हो, तो वो करते हैं, वो लड़कियों को पढ़ाते हैं। हमने क्या देखा, स्टीरियोटाइप बना रखा है लोगों ने कि मुस्लिम लोग जो हैं लड़कियों को भेजते नहीं, उनने माइंड में बात बना ली। ये नहीं देखा कि उसके पीछे का रीज़न क्या था। एक छोटी सी बात लेकर उन्होंने उसको बतंगड़ बना लिया उस बात का। उनने ये नहीं देखा कि पीछे का रीज़न क्या है, उन्हें स्टडी नहीं पढ़ी उस बारे में। पॉवर्टी एकमात्र रीज़न है जिस वजह से वो लोग भेज नहीं पाते अपनी लड़कियों को। फॉर एग्जाम्पल, स्कूल्स इन केरला आर ऑफन क्लोज टू होम। बच्चों को एजुकेट करने के लिए केरला ने इनिशिएटिव लिया है, जिसका क्या करा उन्होंने, स्कूल्स को घरों के पास में बनाना स्टार्ट किया, जिससे थोड़ा उनका ट्रांसपोर्ट का खर्चा बचे, वो इजीली वहाँ पे आ पाए।
Government bus facilities very good, which help teachers in rural areas to reach school. All these factors have helped many poor family children to go to school, including Muslim girls. गवर्नमेंट बस फैसिलिटी स्टार्ट किए रूरल से स्कूल तक आने के लिए, जिससे टीचर्स को, बच्चों को ईजी हो जाए आना, वो पढ़ पाएँ. जब उन्हें ये एफर्ट्स दिखाया तो पुअर फैमिलीज़ को भी एनकरेज हुआ, मुस्लिम फैमिलीज़ ने भी दिखाया कि हाँ हम हमारी लड़कियों को स्कूल भेजेंगे. एफर्ट्स हुए, उनको हेल्प मिली तो उनने भेजा, उनने एजुकेशन करवाई अपने बच्चों की. इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन. इनइक्वालिटी क्या होता है? जब अपॉर्चुनिटी का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता. फर्स्ट चैप्टर में हमने एक स्टोरी देखी थी, समीर एक और समीर दो की. समीर एक स्कूल जा रहा था, समीर दो स्कूल नहीं गया था. समीर एक को इंग्लिश हिंदी दोनों आती थी, समीर दो को सिर्फ हिंदी आती थी. वो एक्सपेक्ट्स काय के थे? डाइवर्सिटी के थे. लेकिन वहाँ पे इनइक्वालिटी हो रही थी क्योंकि अपॉर्चुनिटी दोनों के पास, समीर दो के पास थी ही नहीं, वो स्कूल ही नहीं गया, उसको एजुकेशन ही नहीं मिली, वो अनएजुकेटेड था, इसलिए वो पैसों के लिए सड़क पे न्यूज़पेपर्स भेजता था. तो क्या था? इनइक्वालिटी का एग्जाम्पल था. डिस्क्रिमिनेशन अकर्स व्हेन पीपल बिहेव ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजुडाइज एंड स्टीरियोटाइप. प्रेजुडाइज एंड स्टीरियोटाइप हमने पहले देखा कि प्रेजुडाइज क्या था? नेगेटिव ओपिनियन बनाना पहले से किसी के लिए. स्टीरियोटाइप क्या था? रूढ़िवादी होना, एक फिक्स इमेज में किसी लोगों को ये करना कि ये तो इसी चीज़ से बिलोंग करते, फिक्स आइडिया में उनको इनपुट करना. इफ़ यू प्रिवेंट देम फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन सर्टेन एक्टिविटीज़, प्रिवेंट देम फ्रॉम डूइंग एनी पर्टिकुलर जॉब or stay in locality, do not allow water to be taken from same well or hand pump, etc. It means that you are discriminating against them. हमारे यहाँ पे बहुत सारी ऐसी जॉब्स होती हैं जैसे कि गार्बेज उठाने वाले जो होते हैं, सीवेज क्लीन जो करते हैं, जो कि डेड एनिमल्स को निकालते हैं विलेजेस में से, ऐसी कई तरीके की जॉब, स्वीपर्स, इन सबको ना अच्छी जॉब नहीं माना जाता और इन लोग को हमेशा बाहर रखा जाता है कि ये लोग सेम वेल में से पानी नहीं ले सकते हैं, ये मंदिरों में एंटर नहीं कर सकते, ये लोग हमसे टच हो गए तो हमें पॉल्यूट कर देंगे, हमें गंदा कर देंगे, हमसे दूर रहे तो अच्छा है. इन्हें कामों को भी डिवाइड कर दिया है. तो ये डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उन लोगों के लिए, उनको राइट्स ही नहीं मिल रहे, जबकि राइट्स है सबके पास कि वो ले सकते हैं, पानी ले सकते हैं, पानी तो लेना है बस, लेकिन नहीं, वो नहीं ले सकते. क्योंकि वो छोटा काम कर रहे हैं. People do different kinds of work from livelihood, but some work are considered more important than other. बहुत सारे काम होते हैं, फिशिंग होती है, कारपेंटर्स, वो सीवेज क्लीन करने वाले, स्वीपर्स होते हैं, गार्बेज उठाने वाले, आईएएस ऑफिसर, डॉक्टर्स, लॉयर्स. आईएएस, डॉक्टर, लॉयर, इन सबको बहुत अच्छी जॉब माना जाता है, लेकिन ये जो गार्बेज उठाते हैं या जो सीवेज क्लीन करते हैं, इन लोग को बहुत गंदा माना जाता है, बहुत छोटी जॉब मानी जाती है. बोलते हैं कि कोई इंपॉर्टेंस, जबकि इनकी जॉब भी उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी बाकियों की, एडमिनिस्ट्रेशन वालों की है. इन लोग की जॉब इतनी अच्छी क्यों है? क्योंकि इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्यों? अगर ये हमारे आसपास की जगह को क्लीन नहीं करेंगे तो हाइजीनिक नहीं होगी, हाइजीनिक नहीं होगी तो कितनी बीमारियां फैलेंगी, हर कोई हर टाइम से बीमारी पड़ा रहेगा. ये चीज़ को वो लोग नहीं देखते, उसे बस समझते हैं कि ये लोग छोटा काम कर रहे हैं, ये लोग अच्छे नहीं है, इसको कोई इंपॉर्टेंस देते ही नहीं इस काम को. ये किस चीज़ का एक्सपेक्ट हो गया? कास्ट सिस्टम का. इन कास्ट सिस्टम पीपल आर प्लेस्ड इन सॉर्ट ऑफ अ लेडर. एक लेडर के फॉर्म में कास्ट सिस्टम को पुट किया जाता है, जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सब एक दूसरे के ऊपर होते हैं. सबसे ऊपर जो होते हैं वो होते हैं ब्राह्मण, एंड सबसे जो नीचे होते हैं शूद्र. इन लोगों को जो है अनटचेबल भी बोला जाता है, और बोला जाता है कि जो भी छोटा काम होता है वो सिर्फ शूद्र पीपल करेंगे. जैसे कि ये वाले हो गए, सड़क साफ करना, विलेज में से डेड एनिमल्स को निकालना, ये सारे काम जो होते हैं गंदे काम, ये शूद्र करेंगे. क्यों? ये तो अनटचेबल होते हैं, इनको अनटचेबल माना जाता है, इसलिए वो काम ये करते हैं. द ग्रुप हु वर प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द लैडर वर सीन एज अनवर्दी एंड कॉल्ड अनटचेबल. इनको अनवर्दी माना जाता है, बोलते हैं ये तो यूजलेस हैं, इनको इसलिए इनको अनटचेबल बोलते हैं. लोग सारे वो काम करते हैं जो अपर कास्ट नहीं करती है. लोअर कास्ट चिल्ड्रन कुड नॉट सिट इन स्कूल विद द हायर कास्ट चिल्ड्रन. जो लोअर कास्ट के बच्चे होते हैं उनको बैठने भी नहीं दिया जाता स्कूल में इन लोगों के साथ, कि साथ में पढ़ भी नहीं सकते हैं वो लोग. क्यों? क्योंकि वो लोअर कास्ट के. अगर वो इसके साथ पढ़ेंगे तो इनको पॉल्यूट कर देंगे हायर कास्ट वालों को. ये हायर कास्ट है, ये लोअर कास्ट है, अगर ये इन लोगों के साथ बैठी एकदम पास में तो इन लोग को पॉल्यूट कर देगी. इसलिए इसको ऐसे बैठाया गया, इसके नीचे ना दड़ी है ना कुछ है. क्यों? क्योंकि वो लोअर कास्ट की है.
और पहले ये भी होता था कि आप जिस कास्ट को बिलोंग करते हो आप सिर्फ वही ऑक्यूपेशन कर सकते हो। आप अगर शूद्रा में पैदा हुए तो आपको वही काम करना पड़ेगा जो आपके कास्ट में एसोसिएटेड है, आप कोई दूसरा काम नहीं कर सकते। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बहुत लड़ाई लड़ी थी दलित, अनटचेबल को ही दलित्स भी कहते हैं, उनको राइट्स दिलाने के लिए। ये देखते हैं, हम इनकी केस स्टडी पढ़ेंगे अब। इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके कई एफर्ट्स थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में, हर किसी को इक्वल राइट्स दिलाने में, इसलिए इनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। एंड द ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ द दलित्स, ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ दलित्स ही वॉज। ही फॉट फॉर द राइट्स ऑफ द दलित कम्युनिटी। इनने दलित कम्युनिटी को हर तरीके राइट दिलाने के लिए लड़े थे। दलित को ना ही मंदिर में एंटर नहीं होने देते थे, एजुकेशन नहीं लेने देते थे, पब्लिक वेल से पानी नहीं लेने दिया जाता था, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती थी जो उनको नहीं लेने देते थे। बॉर्न इन मेहर कास्ट विच वॉज कंसिडर्ड एज अनटचेबल। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे वो मेहर कास्ट में पैदा हुए थे, जो कि एक तरीके से शूद्र कास्ट थी, सबसे लोअर कास्ट थी, और इनको क्या माना जाता था? अनटचेबल माना जाता था। दे हैड टू लिव आउटसाइड द विलेज एंड नॉट अलाउड इनसाइड द विलेज। जो अनटचेबल लोग होते थे वो बाहर की तरफ रहते थे, अंदर की तरफ नहीं। अंदर की तरफ जो होते थे वो रहते थे, अपर क्लास रहती थी वहाँ पे, और बाहर की तरफ कौन रहते थे? दलित्स वगैरह रहते थे, यानी कि अनटचेबल्स। इन लोग को बाहर की तरफ इसलिए रखा जाता है कि अगर ये यहाँ पे आए अपर क्लास के बीच में तो इन लोग को पॉल्यूट कर देंगे, इसलिए इनको बाहर ही रहने दिया जाता है कि तुम बाहर ही रहो, यहाँ पे आए तो हम लोग को पॉल्यूट करोगे, इससे अच्छा ना आओ तो सही है। अंबेडकर वॉज द फर्स्ट ऑफ हिज कास्ट टू कंप्लीट हिज कॉलेज। इनकी जो कास्ट थी अनटचेबल्स दलित्स थे, तो यहाँ पे एजुकेशन मिलना बहुत डिफिकल्ट होता था इन लोगों के लिए, और ये पहले थे उनकी कम्युनिटी से जो एजुकेट हुए थे, और ये वहाँ पे भी नहीं रुके, इनने कॉलेज भी कंप्लीट किया, इवन इंग्लैंड गए और लॉयर बने। He encouraged Dalits to send their children to school and colleges. The Dalits were asked to do different types of government jobs so that they could get out the caste system. इनने दलित्स को encourage किया कि तुम अपने बच्चों को स्कूल और कॉलेजेस में भेजो, उनको पढ़ाओ, उनको गवर्नमेंट जॉब्स दिलवाओ, तभी जाके ये लोग इस डिस्क्रिमिनेशन से बाहर आ सकते हैं। अदरवाइज इन लोग को हमेशा इस डिस्क्रिमिनेशन से गुजरना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं रहेगा इन लोगों के पास। He led many efforts being made for the Dalits to enter the temple. इनने बहुत एफर्ट्स दिखाए कि एटलीस्ट दलित्स को मंदिर में एंट्री मिले। ऐसा नहीं था कि उनको सिर्फ दर्शन करने इसलिए, ये कोई रीज़न नहीं था मेन, एक्चुअली था कि टेम्पल में जब जाने का राइट सबको है तो इनको क्यों नहीं है। तो इक्वालिटी के लिए, राइट के लिए इनका ये था कि हमें भी मंदिर में जाना है। केस स्टडी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, जब उनने पहली बार कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को एक्सपीरियंस किया था व्हेन ही वाज 9 years ओल्ड। ये अपने कज़न्स और भाई के साथ गए थे कोरेगांव, जो कि है महाराष्ट्र में, अपने पापा से मिलने। तब ये लोग स्टेशन पे बैठे हुए थे। तब हुआ क्या, स्टेशन मास्टर आया, इनसे पूछा कि तुम अपनी टिकट दिखाओ। पूछते हैं वो कि यहाँ पे बैठे मतलब टिकट तो दिखाओ। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उन्हें टिकट दिखाई। उनको लगा कि हाँ भाई टिकट है तो सही है ये लोग, और वो बहुत वेल ड्रेस्ड अप थे, सब लोग एजुकेटेड दिख रहे थे। तो स्टेशन मास्टर को लगा ये लोग ब्राह्मण के बच्चे, यानी ये अनटचेबल तो नहीं, ब्राह्मण है, लोग बहुत अच्छे से ड्रेस्ड अप है, एकदम एजुकेटेड दिख रहे हैं, मतलब मैं इनसे बात कर सकता हूँ, मैं इनके साथ बैठ सकता। उसने काफ़ी देर बातचीत की। तब बातचीत में उसको पता चला स्टेशन मास्टर को कि भीमराव अंबेडकर ये लोग तो मेहर कास्ट के, और मेहर कास्ट क्या थी, अनटचेबल थे, दलित्स थे। तो उसका एकदम बिहेवियर उनके लिए बदल गया, वो रूड हो गया, उनसे गुस्से में बात करने लगा, भाग गया वहाँ से कि। और जब रात होने लगी एकदम, तो उनने कज़न के पास गया कि आप प्लीज़ किसी को बुला दीजिए, बुलक कार्ट वाले को, जिससे वो हमें गांव छोड़ दें, क्योंकि हमें कोई लेने अभी तक आया नहीं है, तो हम लोग गांव जा सके, क्योंकि अंधेरा भी हो रहा है। तो आप बुलक कार्ट को बुला दीजिए, हम उसको पैसा देंगे, फेयर देंगे, और हम गांव पहुंच जाएंगे। लेकिन जब स्टेशन मास्टर को पता चला कि लोग मेहर कम्युनिटी से, तब बुलक कार्ट वालों को भी पता चल गया था, तो उन लोगों ने मना कर दिया कि हम इनको नहीं बैठाएंगे। फिर इनके कज़न और इन सब ने बोला कि हम डबल फेयर देंगे, डबल भाड़ा देंगे, लेकिन फिर भी किसी ने राज़ी नहीं किया, राज़ी नहीं हुए उनको ले जाने के लिए। क्यों? क्योंकि अगर उनको बैठाया साथ में तो वो भी पल्यूट हो जाएंगे, इसलिए उनने मना कर दिया।
ऐसा नहीं था कि वो लोग बोल रहे हैं कि हमें फ्री में ले जाओ, वो लोग पैसा भी दे रहे हैं उन लोगों को, लेकिन फिर भी उनने मना कर दिया कि नहीं हम इनको नहीं बैठाएंगे। बस क्यों? क्योंकि बैठाया गलती से भी तो हम पॉल्यूट हो जाएंगे, इसलिए वो लोग बैठाया भी नहीं उनको। इस स्टोरी से हमें क्या दिखा कि caste based discrimination is not only limited to preventing Dalit from undertaking certain economic activities, but it also denies them the respect and dignity given to others. इस स्टोरी से हमने क्या देख रहे हैं कि उनको सर्टेन इकोनॉमिक एक्टिविटीज से तो प्रिवेंट किया ही जा रहा है कि मंदिर में नहीं आना, वेल से पानी नहीं लेना, एजुकेशन नहीं लेना, हायर कास्ट वालों से मिलना नहीं, टच मत करना, बट इनको रिस्पेक्ट और डिग्निटी भी नहीं मिल रही थी। बुलक कार्ट वालों ने मना कर दिया, जबकि उनको पैसे दे रहे थे ये लोग, बट उन्होंने फिर भी मना कर दिया कि हम इनको नहीं बैठाएंगे, हम पॉल्यूट हो जाएंगे। अगर गलती से भी दलित या अनटचेबल हायर कास्ट से टच हो जाते थे, मिल लेते थे ना, तो इन लोगों को इतना मारा जाता था कि ये लोग कई तो मर ही जाते थे उस टाइम पे। इतना टॉर्चर होता था, इतना डिस्क्रिमिनेशन होता था पहले के टाइम पे। स्ट्राइविंग फॉर इक्वालिटी की, कैसे उनने इक्वालिटी के लिए स्ट्रगल किया। स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल ऑल्सो इंक्लूडेड स्ट्रगल फॉर इनइक्वालिटी। ब्रिटिशर्स को से इंडिपेंडेंस के टाइम पे जो स्ट्रगल चल रही थी, उसी टाइम पे स्ट्रगल फॉर इनइक्वालिटी भी था। कांग्रेस ने लोगों को कहा था कि अगर तुम हमारे साथ लड़ोगे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, तो हम लोग पूरा ट्राई करेंगे कि सबको इक्वालिटी मिले, यहाँ पे हर किसी को सारे राइट्स मिले जो सबके लिए इक्वल होंगे। Dalits, women, tribal people and peasants fought against the non-equality they experienced in their life. दलित, वुमेन, ट्राइबल पीपल, पीजेंट्स जो इनइक्वालिटी को झेल रहे थे, डिस्क्रिमिनेशन को झेल रहे थे, उससे बाहर आ जाएंगे वो अगर उनने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट की स्ट्रगल में उनने पार्ट लिया तो। मैनी दलित ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रगल टू गेन एंट्री इनटू टेम्पल। बहुत दलित ऑर्गेनाइजेशन बने और दलित्स को राइट मिला टेम्पल में आने का, इन लोग को एक इक्वालिटी मिली, एक राइट मिला एटलीस्ट। वुमेन डिमांडेड दैट एज मैन हैव द राइट टू एजुकेशन दे शुड ऑल्सो गेट राइट्स। वुमेन को पहले के टाइम पे एजुकेशन का कोई राइट नहीं था, उनको था कि इनको पढ़ाना नहीं, लड़कियों को पढ़ा के कोई फ़ायदा नहीं, इनको हमेशा घर में रखा जाता था, कैद रखा जाता था, कोई एजुकेशन नहीं दी जाती थी, इनके ओपिनियन की कोई वैल्यू भी नहीं होती थी। उस टाइम पे बहुत डोमेस्टिक वायलेंस होता था, तो वुमेन चाहती थी कि इक्वालिटी में उन लोग को वो सारे राइट्स मिले जो मेन को मिल रहे हैं, तो उनको भी एजुकेशन का राइट चाहिए था जिससे वो एजुकेटेड हों, अपने लिए खड़ी हो सकें। Dalits and peasants struggle to rid themselves of the landlord and their high rate of interest. दलित और पीजेंट्स पे लैंडलॉर्ड जो थे वो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट डालते थे बहुत ज़्यादा, जिस वजह से उनको बर्डन हो जाता था, डेब्ट ट्रैप के बर्डन में वो फंस जाते थे। When India became independent and became a nation in 1947 में जब इंडिया एक नेशन बन गया, तब लीडर्स को लगा कि इंडिया में हमारी सोसाइटी में बहुत इनइक्वालिटी है, हर किसी को राइट नहीं है, हर कोई इतना खुश नहीं है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी है, हमें कुछ तो करना पड़ेगा उस इनइक्वालिटी को ख़त्म करने के लिए। Many leaders were part of these battles. Therefore, the leaders put such vision and goal in constitution that all people in India should be treated equally. बहुत सारे लीडर्स जो थे पार्ट थे इस बैटल के, उनने कॉन्स्टिट्यूशन को बनते टाइम उनने एक विजन और एक गोल पहले ही बता दिया था कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन में क्या रखना है कि यार हर किसी को इक्वालिटी मिले, हर किसी के पास राइट हो, हर कोई अपनी लाइफ इंजॉय कर पाए, डिस्क्रिमिनेशन एकदम ख़त्म हो जाए। जो पहले के टाइम देखा था हमने, जो शूद्र कास्ट के साथ हो रहा था, वो सब ख़त्म हो जाए, हर कोई इंजॉय करे अपनी लाइफ। अनटचेबिलिटी इज सीन एज क्राइम एंड हैज़ बीन लीगली अबॉलिश्ड बाय लॉ। अनटचेबिलिटी जो कि दलित्स के साथ एक्सपीरियंस करते थे उसको एक एज अ क्राइम घोषित कर दिया गया और लीगली उसको अबॉलिश कर दिया गया बाय लॉ। अगर गवर्नमेंट उसको डायरेक्ट बोल देती है कि अगर आज से कोई अनटचेबल को प्रैक्टिस करता है तो उसके अगेंस्ट उसको क्राइम माना जाएगा, उसके अगेंस्ट पनिशमेंट होगी, तो लोग नहीं सुनते, उसको एज अ इग्नोर कर देते हैं, यार बोला ही तो है, कहीं लिखा थोड़ी है। लेकिन अगर जब वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिख गया, उसका एक्ट बन गया, उसका लॉ बन गया, तब लोगों ने उसको फॉलो करना स्टार्ट किया। और आज के टाइम पे हमारा फंडामेंटल राइट है कि अनटचेबिलिटी को कोई भी प्रैक्टिस नहीं कर सकता है। पीपल आर फ्री टू चूज द काइंड ऑफ वर्क दे विश टू। पीपल जो है वो अपने मन का काम कर सकते हैं, जो वो चाहे वो चूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अब वो शूद्र कम्युनिटी में पैदा हुए हैं तो उनको वही काम करना पड़ेगा, सीवेज क्लीन करना या कोई दूसरा जो स्वीपर्स होते हैं बस वही काम, ऐसा नहीं है। ये हायर जो काम होते हैं, गवर्नमेंट जॉब्स होते हैं, उसमें भी ये लोग जा सकते हैं। हर
कास्ट अपने जो उनको एसोसिएटेड काम है उससे अलग काम भी कर सकती है. The authors of the Constitution felt that people should have freedom to follow the religion, speak their language, and can express themselves openly. Constitution ने एक freedom दे दी लोगों को कि वो अपनी language बोल सकते हैं, जो उनकी personal language, उनकी mother tongue है, वो बोल सकते हैं अच्छे से. वो जो उनके रिलीजन के प्रैक्टिसेस होते हैं वो कर सकते हैं, रिचुअल्स वो कर सकते हैं, इवन उसके बिलीव्स को वो अगर दूसरों तक पहुंचाना चाहें वो भी वो कर सकते हैं. उसको एक राइट बना दिया गया कि ये अपने रिलीजन से रिलेटेड, अपने लैंग्वेज से रिलेटेड जो चाहे वो प्रॉपरली प्रैक्टिस कर सकते हैं, इनको कोई मना नहीं कर सकता है. नो वन लैंग्वेज रिलीजन शुड बिकम कंपल्सरी फॉर एवरीवन. ऐसी कोई लैंग्वेज नहीं है या कोई रिलीजन नहीं है जो कि कंपलसरी है हर किसी के लिए. हर कोई अपना रिलीजन, अपनी लैंग्वेज कर सकता है. यहाँ पे कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको इसी रिलीजन को फॉलो करना है, कि आपको पर्टिकुलर सिर्फ यही लैंग्वेज बोलनी है, ये नहीं है यहाँ पे. सेक्युलरिज्म is seen as an important factor in our unity, that we will live together and respect each other. सेक्युलरिज्म क्या कि हर रिलीजन को एक रिस्पेक्ट मिली, हर रिलीजन एक प्लेटफॉर्म पे होगा. ऐसे नहीं कोई रिलीजन ऊपर है तो कोई रिलीजन नीचे. हर रिलीजन एक प्लेटफॉर्म पे होगा, इक्वल होगा, हर किसी के राइट्स इक्वल होंगे. और इसमें ये नहीं है कि गवर्नमेंट एक रिलीजन को बहुत प्रेफरेंस दे रही है और दूसरे को बिल्कुल भी नहीं दे रही है, इग्नोर कर रही है. वो भी नहीं कर सकते हैं यहाँ पे. हर कोई एक दूसरे के साथ रहेगा और एक दूसरे को रिस्पेक्ट करेगा. कोई किसी को नीचा नहीं दिखाएगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा. With this, we end this chapter here. I hope so I was clear with my explanation. Thank you so much.